आज मैं आप बहन भाइयों से उर्दू ज़बान में मुखातब हूँ। पहले मैं आप सब साथियों और दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं अपने व्लॉग्स उर्दू में करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त उनसे मालूमात हासिल कर सकें। सिंध से बाहर रहने वाले दोस्त और जो सिंधी ज़बान नहीं समझते वो भी सिंध के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। आज मैं उर्दू में ये पहला व्लॉग करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों को ये सीरीज़ पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि सिंध की तारीख के बारे में ये मालूमात दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई जा सके। हम आपको सिंध का रोशन रुख दिखाएंगे। चेहरा, सिंध का रोशन चेहरा, खूबसूरत चेहरा सिंध की तहजीब से रोशनास कराएंगे। 10,000 साल से पुरानी तहजीब से रोशनास कराएंगे। सिंध की हज़ारों साल पुरानी सकाफत पर बात करेंगे। सिंध की अजीम शख्सियत पर बात करेंगे। सिंध और सिंधी कभी ख़त्म नहीं होंगे। सिंध और सिंधी कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये तारीख का फैसला है। लेकिन ये फैसला उस वक्त तक कायम नहीं रह सकता जब तक हम सिंध के बेटे अपनी मुसलसल कोशिशों और जुस्तजू से सिंध को उसका वही मकाम नहीं दिलवा देते जो 150 साल केवल अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले तालपुरों की दौर में था, या उससे भी पहले कल्हड़ों, समों, सुमरों, राजा चच, रायसासी के दौर में था। उस वक्त सिंध अपनी किस्मत के फैसले खुद करने की सलाहियत रखता था। ये फैसले किसी गैर मुल्की हुक्मरान की ज़ाती पसंद या नापसंद के मुताज नहीं थे। सिंध पड़ोसी रियासतों और कौमों के साथ अपने बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए किसी किस्म के हुक्म और फरमान की मोहताज नहीं थी। इस दौर में सिंध खुशहाल था। सिंध के लोग खुशहाल थे। सिंध के लोग हर किस्म की बैरूनी हमलावरों की लूट मार के खतरे से आज़ाद थे और अपने मुल्क की तकदीर संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो नई तख्लीकात कर रहे थे। वो अपना पसीना सिंध की बुनियाद में डालकर उसे मजबूत और मुस्तहकम कर रहे थे। लेकिन जब गैर मुल्की कौमें और उनके जाबिर हुक्मरान दौलत की लालच और हवस में सिंध पर हमलावर हुए, अपनी सरहदों को तोसी देने के लिए सिंध पर कब्जा किया, उसकी आज़ादी और खुशहाली खुद मुख्तियारी छीन ली, तो सिंध के लोगों के तख्लीकी जोहर जंग और गुलामी के स्याह बादलों के नीचे दुबकर तबाह बर्बाद हो गए। सिंधी अवाम की वो सलाहियतें जो आज़ादी और अमन के दौर में परवान चढ़ रही थी और उभर रही थी, वो फना हो गई। तबाही और बर्बादी का भूत खुशहाल सिंध में खूनी रक्स करने लगा। इसके साथ ही सिंध के बेटों और बेटियों ने अपनी तारीखी तसलसल को बहाल करने के लिए जद्दोजहद और जुस्तजू शुरू की। तख्लीक और तहकीक करने वाले हाथों में जद्दोजहद, जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी के हथियार मजबूती से थाम लिए ताकि आज़ादी लूट आए, अमन लूट आए, तख्लीक व तहकीक पर पाबंदी ख़त्म हो और इस देश में खुशहाली आए। क्योंकि आज़ादी के बग़ैर खुशहाली, आज़ादी के बग़ैर अमन एक ऐसा ख्वाब है जिसकी तैबीर मुमकिन नहीं। मैं आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ
आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल पर सिंध की तारीख, वादी सिंध की तारीख, मौजूदा पाकिस्तान की तारीख, साउथ एशिया की तारीख के बारे में आपको मुस्तंद मालूमात मुहैया करेंगे। ये सारा खित्ता, ये मौजूदा पाकिस्तान जो सिंधु वादी सिंध की सरहदों पर कायम है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। हम इसके मुहाफिज हैं। हम इसका रोशन रुख आपके सामने पेश करेंगे। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी।